झारखंड से भागकर दुबई, मलेशिया, सिंगापुर और पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टरों के लिए बुरी खबर है। झारखंड सीआईडी ने ऐसा कदम उठाया है जिससे विदेश में बैठकर रंगदारी, हत्या और संगठित अपराध का नेटवर्क चलाने वालों की मुश्किलें कई गुना बढ़ने वाली हैं। झारखंड सीआईडी ने पहली बार स्पेशल एक्सट्रैडिशन सेल बनाई है, यानी अब सिर्फ राज्य में छापेमारी नहीं बल्कि विदेशों में छिपे अपराधियों को कानूनी प्रक्रिया के जरिए भारत वापस लाने की तैयारी शुरू हो गई है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दुबई में बैठा प्रिंस खान भारत लाया जाएगा? सूत्रों के मुताबिक सीआईडी के एडीजी मनोज कौशिक के निर्देश पर एक सेल बनाई गई है। इस सेल का मकसद साफ है, जो अपराधी झारखंड से भागकर विदेशों में बैठे हैं और यहीं से हत्या, रंगदारी, फायरिंग, हथियार सप्लाई और हवाला का नेटवर्क चला रहे हैं, उनके लोकेशन इनपुट, इंटरपोल कोऑर्डिनेशन, रेड कॉर्नर नोटिस और प्रत्यर्पण की पूरी प्रक्रिया को तेज करना। यह झारखंड पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी रणनीतिक कार्रवाई मानी जा रही है। और अब बात उन बड़े नामों की जो विदेश में बैठकर झारखंड में चला रहे हैं धंधा। पहला नाम है प्रिंस खान, धनबाद का सबसे बड़ा गैंगस्टर। पुलिस इनपुट के मुताबिक पहले दुबई में बैठकर अपना नेटवर्क चला रहा था। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अब इसके पाकिस्तान के पंजाब इलाके में शिफ्ट होने की बात सामने आई है। इस पर रंगदारी, फायरिंग और कई संगठित अपराध के आरोप हैं। धनबाद और रांची के कारोबारियों को धमकी देने के कई मामले सामने आ चुके हैं। दूसरा नाम है मैंग सिंह उर्फ सुनील मीना। यह नाम झारखंड एटीएस और सीआईडी के लिए बड़ा सिरदर्द रहा है। यह गैंगस्टर विदेश से अमन साव और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लिंक में काम करता था। इस पर हवाला, हथियार सप्लाई और रंगदारी के कई मामले दर्ज हैं। तीसरा नाम है प्रिंस खान, गैंग का मेजर। हाल ही में इंटरपोल ने दुबई में इसे दबोचा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसे भारत लाया जा रहा है और धनबाद में पूछताछ होगी। यहीं से प्रिंस खान के नेटवर्क का बड़ा खुलासा हो सकता है। अब तक झारखंड पुलिस की सबसे बड़ी सफलता रही है मैंग सिंह का प्रत्यर्पण। इसे अजरबैजान से भारत लाया गया है। यह झारखंड के इतिहास में पहली बड़ी एक्सट्रैडिशन कार्रवाई मानी गई है। एटीएस की टीम खुद वहां गई थी। कानूनी और प्रशासनिक मंजूरी के बाद उसे भारत लाया गया। पूछताछ में इसने पाकिस्तान से हथियार सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय गैंग नेटवर्क के कई राज खोले। और अब सवाल यह है कि इस नई सेल का बड़ा असर होगा क्या? अब तक पुलिस की सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि अपराधी विदेश में बैठकर वीओआईपी कॉल, हवाला ट्रांजैक्शन, शूटर नेटवर्क और धमकी कॉल ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन अब यही सेल सीधे इंटरपोल, विदेश मंत्रालय, इमिग्रेशन, केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगी। यानी अब किसी भी देश में छिपना आसान नहीं होगा। दुबई हो, मलेशिया हो या पाकिस्तान, सीआईडी अब सीधे एक्सट्रैडिशन का रास्ता अपनाएगी। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अगला नंबर प्रिंस खान का है, क्योंकि उसके करीबी मेजर की गिरफ्तारी के बाद एजेंसियों को कई बड़े इनपुट मिलने की उम्मीद है। अगर सीआईडी यह नई सेल तेजी से काम करती है तो बहुत जल्द विदेश में बैठे बड़े गैंगस्टरों पर बड़ा शिकंजा कस सकता है।